नमस्ते, राधे राधे दोस्तों। प्रारंभ क्लासेस में आपका स्वागत है। जिस भर्ती का मध्य प्रदेश के छात्रों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, वो भर्ती आज आ चुकी है। मध्य प्रदेश एएसआई एलडीसी सूबेदार स्टेनो की, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है, जिसकी नोटिफिकेशन की हम डिटेल से चर्चा करते हैं। देखिए, हम आगे देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या दिया हुआ है, जिसमें आवेदन भरने की प्रथम तिथि 3 अक्टूबर दी गई है और अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है। उस प्रकार परीक्षा का प्रारंभ 10 दिसंबर से परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। प्रथम पाली 7:30 बजे से होगी और द्वितीय पाली होगी 12:30 बजे। उसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे इस नोटिफिकेशन में डिटेल में क्या क्या दिया गया है। देखिए, इसमें अलग अलग पोस्ट कोड के हिसाब से अलग अलग इसमें पद दिए गए हैं कि सूबेदार के पोस्ट कोड 1 के लिए यूआर SC ST सबके लिए ओपन, यूआर के लिए इसमें 14 पद दिए गए हैं और 13% वैकल्पिक पद जो 13% होल्ड किए जाएंगे। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें 3 पद दिए गए हैं। इसे आप श्रेणीवार देख सकते हैं। सूबेदार स्टेनो पोस्ट कोड 2 के लिए पद दिया गया है। फिर सहायक उप निरीक्षक पोस्ट कोड 3 के पद दिए गए हैं। इसमें आप आराम से देख सकते हैं और मैं इस नोटिफिकेशन की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जहां से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। सहायक उप निरीक्षक पोस्ट कोड 5 के इसमें पद दिए हुए हैं। उसके बाद सहायक उप निरीक्षक के पद दिए गए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि विभागीय परीक्षा शुल्क बोर्ड द्वारा प्रत्येक आरक्षित विद्यार्थी से ₹200 तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग EWS का अभ्यर्थियों से ₹100 प्राप्त किया जाएगा। उसके बाद आगे अपन देखते हैं कि इसमें और क्या क्या दिया गया है। नोटिफिकेशन में इसमें दिया गया है कि अभ्यर्थी के पास 17 अक्टूबर 2025 तक निम्न संबंधित आवश्यक प्रमाण पत्र होने चाहिए। यानी कि परीक्षा भरने की जो तिथि है, तब तक आपके पास ये सारे आवेदन होने चाहिए, जिसमें आपकी आयु जो इसमें दी हुई है वो पूरी होनी चाहिए। फिर आपकी जो योग्यताएं हैं वो आवेदन भरने की तिथि तक पूरी होनी चाहिए, जिसके जो जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। उस प्रकार जो भी आपकी योग्यताएं हैं वो प्रारंभिक तिथि तक पूरी होनी चाहिए। इसके बाद हम नीचे देखते हैं, इसमें वेतन दिया गया है कि सूबेदार का वेतन दिया गया है इसमें 32,200 से 1,14,800 तक। उसके बाद सहायक उप निरीक्षक का दिया गया है 19,500 से 62,000 तक। इसके बाद हम आगे इसमें देखते हैं और क्या क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश की स्थायी अधिवासी हैं नहीं है, सिर्फ अनारक्षित ओपन के अंतर्गत रिक्त पदों हेतु ही अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि जो अन्य राज्य के विद्यार्थी हैं वो इसमें यूआर की श्रेणी में आएंगे और ऐसे आवेदकों का आरक्षण तथा अथवा आयु सीमा में छूट का कोई लाभ नहीं होगा। यानी कि जो अन्य राज्य के विद्यार्थी हैं वो हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश के निवासियों को जो सामान्य कैटेगरी में जो आयु की सीमा की छूट दी जाएगी, वही उन्हें छूट दी जाएगी। जैसे कि उनकी आयु 17 अक्टूबर 2025 को अधिकतम 33 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि जो अन्य राज्य के विद्यार्थी हैं उनकी आयु 33 वर्ष होनी चाहिए। अगर 33 वर्ष से अधिक होगी तो उन्हें, अगर वो किसी दूसरी कैटेगरी के भी होंगे तो उन्हें यहाँ पर छूट नहीं दी जाएगी। उसके बाद हम योग्यता देखते हैं कि सूबेदार शीघ्र लेखक की इसमें क्या दी गई हैं। देखिए, हाई सेकेंडरी परीक्षा पूर्ण तथा हाई सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट की 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद दिया गया है कि मध्य प्रदेश सामान्य प्राप्त परीक्षक बोर्ड पॉलिटिकल ITI, यानी कि आपके पास ITI ये समकक्ष मान्यता प्राप्त संस्था से आशुलिपि, यानी इसमें दिया गया है कि आपके पास ये 100 शब्द होने चाहिए। यानी कि ITI हो या फिर आशुलिपि में आपके पास 100 शब्द प्रति मिनट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर प्रणाली प्रमाण पत्र CPCT होना अनिवार्य है और CPCT भी आपको हिंदी में उत्तीर्ण होना जरूरी है। जिन बच्चों के पास CPCT का प्रमाण पत्र है जो हिंदी में उत्तीर्ण है वो इसके लिए योग्य हैं। इलेक्ट्रॉनिक विभाग कंप्यूटर पाठ्यक्रम प्रत्यान द्वारा आयोजित डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कि आपको अगर सूबेदार स्टेनो में आवेदन करना है तो आपके पास 12वीं होना चाहिए। उसके बाद आपके पास कोई कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए और CPCT होना चाहिए, या आपके पास होना चाहिए, या ITI, या तो आपके पास DC PGDC हो या कोई कंप्यूटर डिप्लोमा हो, या फिर ITI से आपके पास कोपा किया होना चाहिए। ये इसमें पूरी योग्यता दी। अगर आपके पास ये चारों योग्यताएं हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं।
उसके बाद हम आगे देखते हैं सहायक उप निरीक्षक के लिए यहाँ पे 12वीं पास होने चाहिए। फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित कंप्यूटर प्रणाली प्रमाण पत्र होना चाहिए। CPCT प्रमाण पत्र होना चाहिए आपके पास। ITI यानी कि आपके पास 12वीं होना चाहिए, CPCT होना चाहिए और कोई भी एक कंप्यूटर डिग्री डिप्लोमा होना ही चाहिए, इसमें योग्यता दी गई है। उसके बाद निर्धारित आयु सीमा के बारे में दिया गया है कि 17 अक्टूबर 2025 तक विहित आयु पूरी होनी चाहिए। यानी कि जो भी विद्यार्थी हैं इसमें फॉर्म डालते हैं तो आवेदन भरने की तिथि तक आपकी आयु सीमा पूरी हो जानी चाहिए। यानी कि मध्य प्रदेश के आरक्षित के लिए 33 वर्ष, मध्य प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के पुरुषों के लिए 33 वर्ष, इस प्रकार महिलाओं के लिए सभी के लिए इसमें अन्य दी गई। और जो भी मध्य प्रदेश की कैटेगरी वाइज छूट भी इसमें दी गई है कि OBC के लिए, ST SC के लिए यहाँ पर आयु में छूट दी गई है महिलाओं पुरुषों को, और आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे इसके सिलेबस के बारे में देखते हैं। इसका पेपर 2 घंटे का होगा और 100 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। इसमें जिन प्रश्नों के उत्तर का प्रयास नहीं किया जाएगा उत्तर गलत होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और कोई नेगेटिव, अगर आपने प्रश्न गलत भी लगा दिया गया तो आपके इसमें नंबर नहीं काटे जाएंगे। उसके बाद इसमें सिलेबस दिया गया है कि सिलेबस के बारे में इसमें दिया गया है कि आपको 40 नंबर की GK पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान में तार्किक ज्ञान यानी कि सामान्य ज्ञान में आपको GK पूछा जाएगा और तार्किक ज्ञान में आपको रीजनिंग पूछी जाएगी। उसके बाद 30 नंबर का बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, इसमें भी आपको 30 नंबर की रीजनिंग ही पूछी जाएगी। और 30 नंबर की इसमें विज्ञान एवं सरल अंकगणित की 30 नंबर में आपको विज्ञान और गणित के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि इसमें 40 नंबर और 30 नंबर यानी कि लगभग इसमें 50 नंबर की आपको रीजनिंग ही पूछी जाएगी। और इसका सिलेबस जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस दिया हुआ है वही इसमें सिलेबस दिया गया है। यानी कि इसका सिलेबस आसान है तो आप आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद इसमें शारीरिक मापदंड दिया गया है कि सूबेदार शीघ्र लेखा के लिए पुरुषों को 120 सेंटीमीटर की ऊंचाई, 162 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, महिलाओं को 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद सहायक उप निरीक्षक के लिए पुरुषों की 162 सेंटीमीटर, महिलाओं के 152 सेंटीमीटर। इसके बाद हम आगे और इस नोटिफिकेशन में देखते हैं कि और इसमें क्या दिया गया है। आप इस नोटिफिकेशन को पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये PDF व्यापम की साइट पे भी डाली हुई है और मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी इस PDF की आपको लिंक डाल दूँगी जिससे आप आसानी से इसे डाउनलोड कर पाएंगे। इसमें दिया गया है कि माइनर आपका पेपर कैसे क्या होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें दी नहीं गई है। इसके अनुसार नॉर्मलाइजेशन की पद्धति मध्य प्रदेश में अपनाई जाती है। अगर आपका पेपर ज़्यादा दिन चलेगा, जैसे 2 शिफ्ट है 3 शिफ्टों में, तो आपके पेपर में नॉर्मलाइजेशन होगा। इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बताई गई है। अब इसमें आगे देखते हैं हम वो नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है जो आपके लिए अभी ज़रूरी है वो मैं आपको बता देती हूँ। बाकी आप इस नोटिफिकेशन को डिटेल में रीड कर सकते हैं। देखिए इसमें दिया गया है कि आपके आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि 30 अक्टूबर है, अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है। फॉर्म भरने के लिए कुल आपको सिर्फ 15 दिन का समय दिया गया है। हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ 15 दिन का समय, तो हमें आवेदन भरने की अंतिम तिथि का इंतज़ार नहीं करना है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन में संशोधन आप 3 अक्टूबर 2025 से 22 अक्टूबर 2025 तक अगर आप में कोई संशोधन करना है, कोई गलती रह गई तो आप कर सकते हैं। भरने के कुल 20 दिन के बीच में आप आवेदन में संशोधन करवा सकते हैं। उसके बाद इसमें परीक्षा तिथि दी गई है। आपका पेपर 2 घंटे का होगा, 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 2 शिफ्ट में आपका पेपर होगा। उसके बाद यहाँ पर परीक्षा शुल्क दिया गया है कैटेगरी वाइज के अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए यानी कि UR के लिए 500 रुपये शुल्क हैं। जो अन्य पिछड़ा वर्ग की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति EWS के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर 250 रुपये हैं। उसके बाद दिव्यांग अभ्यर्थियों जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी उनके लिए 250 रुपये हैं। ऑनलाइन पत्र जमा करने के लिए MP ऑनलाइन पोर्टल द्वारा आपको 60 रुपये का शुल्क देना है और कोएस्को के माध्यम से 20 रुपये भरना है। उसके बाद प्रश्न पत्र की संख्या 1 होगी। आवेदन पत्र के प्रत्यंकवार संशोधन की शुल्क 20 है। अगर आप में कोई त्रुटि हो जाती है तो 20 रुपये शुल्क लगेगा। वो पोर्टल चार्ज 40 रुपये लगेगा। अब इसमें यहाँ पर सेंटर दिए गए हैं कि कौन कौन से सेंटर पर आपकी एग्ज़ाम होगी। तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन, यहाँ पर आप के जो भी आपको सेंटर आपकी सुविधा अनुसार पास में लगे आप सेंटर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पेपर के बारे में दिया गया है इसमें कि
सूबेदार शीघ्र लेखा प्रायोगिक परीक्षा अवधि 1 घंटा होगी। कुल 100 अंक का पेपर होगा। न्यूनतम अर्थात यानी कि आपको मिनिमम 30 नंबर तो लाने ही हैं, तब आप इसमें पास होंगे। और इसका फिर उसके कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ जाता है आपका वो अलग होगा। इस प्रकार ये पूरा इसमें डिटेल से दिया गया है कि कैसे आपकी होगी। इसमें सहायक उप निरीक्षक के लिए भी 1 घंटे का पेपर होगा। 100 अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे। न्यूनतम अर्थात कि आपको 30 अंक लाने ही हैं पेपर में। ये 30 अंक से क्वालिफाई करने के लिए हैं। और इसके बाद नीचे दिया गया है आपको कि अगर आप वहाँ पर जाते हो तो आपको TADS शुल्क भी मिलेगा। ये पूरा यहाँ पर दिया गया है प्रमाण पत्र के बारे में। तो आप पूरे नोटिफिकेशन को देख सकते हैं और तैयारी में लग जाइए, क्योंकि परीक्षा दिसंबर में ही शुरू हो जाएगी। व्यापम ने बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया गया है। मध्य प्रदेश की एक विडंबना है कि यहाँ पर परीक्षा तो टाइम पे ले ली जाती है, पर इसका रिजल्ट लेट आता है। तो हमें फॉर्म हम सोचे कि परीक्षा तिथि आगे बढ़ेगी, तो हमें परीक्षा तिथि आगे बढ़ने का इंतज़ार नहीं करना है। हमें अभी से तैयारी में लग जाना है और फॉर्म हमें 1-2 दिन में भर देना है। जिन बच्चों का या जिन स्टूडेंट विद्यार्थियों का ऑनलाइन पंजीयन नहीं है वो अपना रोजगार पंजीयन करा लें। और जिनकी व्यापम की प्रोफाइल बनी नहीं हो अपनी प्रोफाइल अपडेट करवा लें। उसके बाद अपना इसमें जो फ़ोटो लगेगा वो आपका 3 महीने के अंदर अंदर होना चाहिए। मैंने सारी जानकारी दे दी है। उसके डिटेल सिलेबस के बारे में मैं जल्द वीडियो आपकी चैनल पर लेके आऊँगी। तो धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुँचाएं, क्योंकि अभी विद्यार्थियों को पता नहीं है कि नोटिफिकेशन आउट हो गया है। धन्यवाद। राधे राधे।